हुकूमती इत्तेहाद में शामिल वज़रा को कलमदान सौंप दिए गए। एहसन इकबाल वज़ीर बराए मनसूबाबंदी होंगे। आज़म नज़ीर ताड़ड़ को वज़ीर कानून और इंसाफ का कलमदान सौंप दिया गया। मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना, शाहज़ैन भुगटी ने वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात का चार्ज संभाल लिया, जबकि राना सनाउल्लाह को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया। तारिक बशीर चीमा फूड सिक्योरिटी, इसरार तरीन वज़ीर दिफाई पैदावार, ख्वाजा साद रफीक वज़ीर ट्रांसपोर्ट होंगे, जबकि मरियम औरंगज़ेब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। इसके अलावा असद महमूद मवासलात अमीनुल हक को वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैनात किया गया है। खुर्शीद शाह वज़ारत पानी, नवीद कमर वज़ारत तिजारत, शहरी रहमान मौसमियाती तब्दीली, कादिर पटेल को कौमी सेहत का कलमदान से सौंपा गया है। शाज़िया मरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, मुर्तज़ा महमूद इंडस्ट्रीज़ के वज़ीर बन गए। हिना रबानी घर को वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर का कलमदान सौंपा गया है। आबिद हुसैन भयो निजकारी, एहसानुल रहमान मज़ारी ने बैनुल सूबाई राब्ता, साजिद तूरी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी की वज़ारत का कलमदान संभाल लिया है। वज़ारत ख़ारजा के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई डेडलॉक नहीं। ज़राए का कहना है कि बिलावल भुट्टो लंदन से वापसी पर वज़ारत ख़ारजा के लिए हल्फ उठाएंगे। आपको बताएं कि वज़ारत ख़ारजा के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई डेडलॉक नहीं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान बताएगा। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा इस हुकूमत में होंगे। लंदन से वापसी पर बतौर वजीर खारजा अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी आज लंदन के लिए रवाना होंगे। वजारत खारजा के मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई डेडलॉक नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मोहसिन दावर को वजारतें मिलने के बाद हल्फ उठाना चाहते हैं और जराए के हवाले से कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के क़याम और शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर नवाज शरीफ से भी लंदन में मुलाकात करेंगे और लंदन में नवाज शरीफ को मुबारकबाद भी देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी लंदन से वापसी पर वजारत खारजा के लिए हल्फ उठाएंगे और काबीना में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। वज़ारत इत्तलात में दफ्तर आमद पर सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद समेत वज़ारत के दीगर आला अफसरान ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कफ़ायत बताएगा। जी बिल्कुल, मरियम औरंगज़ेब वफाकी वज़ीर इत्तलात ने जो है वो आज चार्ज संभालते ही जो है वो अपने ऑफिस का जो है वो दौरा किया। वज़ीर इत्तलात में अपने दफ्तर आमद पर सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद समेत वज़ारत के दीगर आला अफसरान ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात को वज़ारत के अमूर के हवाले से इन आला अफसरान ने जो है उनको ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया हाउसेस, तंजीमें सहाफ़ी बरादरी की बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे और उनका ये कहना था कि पीका ऑर्डिनेंस 2016 पर तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मुल्क के मस्बत तशख़्ख़ुस को जाहिर करने के लिए सोशल मीडिया को भी फ़आल किया जाएगा। रियासत और इसके इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्की तरक्की और हुकूमत के अहम तरक्याती मंसूबों को फ़रोग़ देने के लिए वज़ारत इत्तलात का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस सिलसिले में मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कफ़ायत अली शाह आपका। अभी आपको बताएं कि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कायम किए थे जिसे कि कहा जाता है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ड्राइवर्स जो शोबे हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें बिग डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें साइबर सिक्योरिटी है, उसमें ऑटोमेशन रोबोटिक्स है, इसमें अप्लाइड मैथमेटिक्स है, चूँकि एल्गोरिदम्स के साथ आज सारी डिजिटल टेक्नोलॉजी चलती है। तो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में इनके सेंटर बनाए गए थे और हर सेंटर के साथ 8-8, 10-10, 12-12 लेबॉरेटरीज़ मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की अटैच की गई थी। तो आज पाकिस्तान में माशाल्लाह एक नेटवर्क ऑफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ है
जो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मुल्क को तैयार करने के लिए काम कर रहा है। तो इस हवाले से मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि 2018 में जो हमने पौधा लगाया था ये तरक्की कर रहा है और ये फल फूल रहा है, और मैं समझता हूँ कि इस सेंटर के ज़रिए हम पाकिस्तान की इकॉनमी में मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा ले सकते हैं, और इसके लिए हायर एजुकेशन कमीशन जो रोल प्ले कर रहा है वो भी बहुत अहम है। और मैं पाकिस्तान के नौजवानों से और पाकिस्तान के यंग साइंटिस्ट से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ कि हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि हम आपको इनेबलमेंट दें, हम आपके। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की। कहते हैं कि अदम एतमाद कामयाब हुई हुकूमत बन गई है जो अब 2023 तक यही है। हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। महंगाई में इजाफा कैसे हुआ और इसे कैसे रोकना है, इसे हमारी काबीना देखेगी। अगस्त 2023 तक इंशाल्लाह यही इलेक्शंस की जो बातें होती इलेक्शंस की बात नहीं है। अब हुकूमत अदम एतमाद हो गया है, हुकूमत बन गई है, अपने टाइम पूरी है। और खबर देंगे आपको, जाहिद अकरम दुरानी कौमी असम्बली के बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म होने तक किसी और ने मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम दुरानी कल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। जाहिद अकरम दुरानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने के वक्त ख़त्म होने तक किसी और ने भी मुकाबले में कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए। जाहिद अकरम दुरानी कल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का हल्फ उठाएंगे। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। उस्मान खान, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं डिप्टी स्पीकर के हवाले से? जी बिल्कुल, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से मुत्तफिका तौर पर जाहिद खान दुरानी को उम्मीदवार नामजद किया था, और हमारे जराए इस बात का दावा कर रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज ही उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। तो उनके बाद जो है अब अभी तक जो है किसी ने कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए। तो जाहिद अकरम दुरानी जो है वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो है मुंतखब हो चुके हैं। वो अपने इस ओहदे का कल कौमी असम्बली के इजलास में हलफ उठाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ जो है वो उनसे हलफ उठाएंगे। आज जो है कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त दोपहर 12 बजे तक था, और ज़राए के मुताबिक जाहिद खान दुरानी के अलावा किसी ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। तो वो बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आने का दावा। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की इंतखाबी कमेटी की वीडियो सामने आ गई। शीरी मजारी ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब पार्लिमानी कमेटी के अरकान की मुशावरत से हुआ। कमेटी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम पर इत्तफाक किया। इमरान खान ने दावा किया था कि सिकंदर सुल्तान राजा का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया था। कमेटी का 13वीं सिटिंग थी और हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोशा खाना के अपने रूल्स हैं, रूल्स बदलते रहते हैं। तोशा खाना के रूल्स भी देखने पड़ेंगे कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है या नहीं। वजीर आज़म हो या कोई और, अगर तोशा खाना का तोहफा रखना चाहता है तो वो रूल्स को फॉलो करेगा। कोई तोशा खाना के अपने रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक जो गिफ्ट्स होती हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या खरीदा जाता है, जो भी है। अब लेटेस्ट रूल्स क्या हैं, ये रूल्स बदलते रहते हैं। अब जो लेटेस्ट रूल्स हैं उनको देखना पड़ेगा और उसके मुताबिक ये बताना पड़ेगा क्या कोई गैर कानूनी काम हुए। वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो, तोशा खाना के जो पुराने रूल जो मुझे याद पड़ते हैं वो ये है कि अगर किसी ने कोई तोहफा दिया है किसी अदर द स्टेट में और उसको क्या कहते हैं वो रखना चाहता है तो वो रूल्स के मुताबिक रखेगा। अगर रूल्स को तोड़ेगा या रूल्स के मानने के बगैर रखेगा तो वो गैर कानूनी होगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ कहते हैं, हल्फ लेने के बाद मेरा पहला दौरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का है। वकला ने जमहूरियत की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए काबिल कदर खिदमात सरअंजाम दी हैं।
वकला ने किसी तीसरी ताकत को आने से रोका है। सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जा रही है वो काबिल मजम्मत है। मीडिया की जानिब से कोई तजावीज़ हों तो हमारे लिए खुशी का बाइस होंगी। मैं तो सच्ची बात है अपने घर में आया हूँ और ये मेरी जो पहला विज़िट है ओथ लेने के बाद आफ्टर नोटिफिकेशन, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने ऑफिशियल काम का आगाज़ जो है वो दफ्तर में चार्ज रिज्यूम करने के बाद जो पाकिस्तान की दो आला तरीन बार एसोसिएशंस हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ मुशावरत करके इसका आगाज़ करूं। वकला बरादरी ने पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए हमेशा हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। सारों ने बड़ा इसमें पेन लेके और ये मामलात को उलझाव में ले जाने से बचाया है और किसी तीसरी ताकत का रास्ता रोकने के लिए ये दीवार बन के खड़े हुए हैं कि ये जो जजेस के बारे में एक ऑन स्लॉट है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ये बिलाशुबा एक संगीन मामला है। वज़ीर आला पंजाब के हल्फ के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त नामुकम्मल होने की बुनियाद पर वापस की गई। नून लीग के ज़राए का कहना है कि तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल करके दरख्वास्त कल दोबारा दायर की जाएगी। मज़ीद बता रहे हैं लाहौर से मलिक अशरफ। जी अशरफ। जी बिल्कुल, 9 मंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से हल्फ बर्दारी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया गया था और आज अतातारड एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट आए थे और उनका दावा था कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दायर कर दी है। ताहम अभी ज़राए का ये कहना है कि जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उन्होंने हमजा शहबाज की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो नामुकम्मल होने की बिना पे वापस कर दी है, क्योंकि इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में जो स्टाम्प पेपर्स हैं वो दस्तियाब नहीं हैं और दीगर जो दस्तावेज़ात थी वो भी मुकम्मल नहीं थी, जिसकी वजह से रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये दरख्वास्त हमजा शहबाज की जो थी वो वापस कर दी है। नून लीग का ज़रा का ये कहना है कि दरख्वास्त मुकम्मल करने के बाद कल दायर की जाएगी और चूँकि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद मीर भट्टी इस वक्त लाहौर में नहीं है, वो कल इस्लामाबाद से वापस आज पहुँचेंगे, तो कल ये दरख्वास्त जो है वो दायर करके इस्तदा की जाएगी कि इस दरख्वास्त को कल ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। करतारपुर बैसाखी मेले पर सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। सिख यात्रियों का दर्शन ड्योरी पर वालिहाना इस्तकबाल किया गया, फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यासिर अरफात से तफसीलात जानते हैं। जी यासिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त करतारपुर नारवल में मौजूद हूँ। करतारपुर में बैसाखी मेला जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो हज़ारों सिख यात्रियों की आमद का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। सिख यात्रियों का यहाँ पर करतारपुर में दर्शन ड्यूरी पर उनका जो वालहाना इस्तकबाल किया गया है, उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर की गई हैं, उनको फूलों के हार पहनाए गए हैं। मेरे साथ मेंबर प्रबंधक कमेटी इंद्रजीत सिंह साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी सर प्लीज। आज जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज जी जो हमारे पास भारत वाघा के रास्ते आने वाली संगतें जो खालसा स्ना दिवस मनाने आई थी, उनको यहाँ करतारपुर साहब आने पे जहाँ पे हमने खुशामदीद कहा है, वहाँ पे उनका बड़ा वालहाना इस्तकबाल राना शाहिद सलीम साहब, CEO प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट श्री करतारपुर साहिब, इमरान गोंदल साहब, प्रधान पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार अमीर सिंह जी और दीगर DC साहब, DC नारोवाल मोहतरमा सब असगर साहिबा ने उनका वालहाना इस्तकबाल किया है। यहाँ पे हम उनको तमाम तर इंतजाम जिसमें लंगर, रहाइश, सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम जो किए गए गवर्नमेंट पाकिस्तान का हम तहे दिल से शुक्राना अदा करते हैं। जी बिल्कुल जी, जैसा कि उनका यही कहना था कि ये जो हज़ारों की तादाद में सिख यात्री यहाँ पर करतारपुर में पहुँचे, ये सबसे पहले बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारा पर पहुँचेंगे और उसकी समाधि पर माथा टेकेंगे। इसके बाद ये सारा दिन जो ये सिख यात्री आज करतारपुर के अंदर ही रहेंगे, जिनके लिए यहाँ पर करतारपुर में एक वसी लंगर का इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम है, किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को यहाँ पर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने सेनेट इलेक्शन केस में राय दी कि किसी ने इसकी पैरवी नहीं की है। सियासी जमातें पार्टी इन्हराफ पर न्यूट्रल क्यों हैं? पार्टी से इन्हराफ करने वाले को दूसरी जगह ओहदा दे दिया जाता है। पीपल्स पार्टी के वकील फारूक H नाइक ने दलाइल दिए कि हमारा मुल्क इस वक्त अनारकी की जानिब बढ़ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए तैयार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, कल्चर बन गया है कि फैसला हक में आए तो इंसाफ का बोलबाला और खिलाफ आए तो इंसाफ तार तार हो गया।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि 18वीं तरमीम में आर्टिकल 62(1)(f) में अदालती डिक्लेरेशन को शामिल किया गया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत के लिए मैक्रो इकनॉमिक खतरात बहुत ज़्यादा है। सियासी गैर यकीनी मैक्रो इकनॉमिक अदम तवाज़न पैदा कर सकती है। मौजूदा माली साल शरह नमू 4.3% रहेगी। अगले साल मुआशी शरह नमू 4% रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है, कहते हैं कि स्वीडन और हॉलैंड में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुंचा है। कहते हैं कि हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इन वाक़यात की मज़म्मत करे। ऐसे घिनौने रवैये को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। ये ट्वीट किया गया है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। कहते हैं कि स्वीडन और हॉलैंड में इस्लामोफोबिया के हालिया वाक़यात से पाकिस्तानी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को शदीद दुख पहुँचा है। हमें इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए और आलमी बरादरी को चाहिए कि वो इन वाक़यात की मज़म्मत करे। ऐसे घिनौने रवैये को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं।